इन्फोसिस ने आज के दिन सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब आज के दिन इसने जो काम करके दिखाया है, लगभग 6% का डाउनफॉल किया हुआ है। मॉर्निंग से गैप डाउन ओपन करने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, इस बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, याद होगा आपको कि रिजल्ट तो काफी बढ़िया इसने अनाउंस किया हुआ है। यहाँ पे जब हम बैठे थे कि रिजल्ट तो काफी बढ़िया इसने अनाउंस किया है, बट फिर भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव था उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के और 5 मिनट के चार्ट पे बताऊं। यहाँ देखना, नेगेटिव इसलिए था, क्यों? यहाँ पे एक टेरिटरी थी हमारी, बहुत प्यारी टेरिटरी थी जिसको ये सपोर्ट बना रहा था। एकदम से इसने गैप डाउन ब्रेक डाउन किया है इसका। कब? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन करके नीचे निकला। ये चीज मैंने आपको कल की वीडियो में भी कंफर्म की थी कि यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक सेलर्स जो है वो अटैक करके बैठे हैं। यही चीज अगर रिलायंस में उठा के देखते हैं आप, कल के दिन रिलायंस का भी रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफी बढ़िया था और आज के दिन गैप अप ओपन किया। वहां पे अगर देखेंगे तो ये जो एक आपको रेड कैंडल दिख रही है, वहां पे ग्रीन कैंडल के साथ में उसने एंड किया है। मतलब कि वहां पे बायर जो है वो अटैक कर रहे थे, बायर जो है वो पूरी तरीके से उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे भी करके हम इसको बाइंग करके नीचे की तरफ लेके जाएं। देख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं आपको रिजल्ट से ज्यादा वैल्यू जो है वो चार्ट की होती है, और जो कि आपने आज इन्फोसिस में देख लिया। अब ये तो हो चुका है, अब बात करते हैं आज के बाद, यानी कि कल के दिन इन्फोसिस किस तरह से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या ये नेगेटिव हो चुका है या फिर अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि इसको पॉजिटिव टेरिटरी में लाया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि जी हाँ, नेगेटिव तो ये हो चुका है। कैसे? यहां समझना, यहां से जब इसने मोमेंटम शुरू किया, यहां पे अगर देखेंगे आप, बड़ा मोमेंटम शुरू किया इसने यहां से, ये सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, ये सारी सपोर्ट्स थी इसकी, जो कि फाइनली गैप डाउन के साथ में ब्रेक करके नीचे निकल चुका है। ये चीज ध्यान रखना, गैप डाउन के साथ में ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ये पहली चीज नेगेटिविटी की तरफ शो कर रही है कि ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और नीचे की तरफ निकल के इसको सपोर्ट जो थी उसको ब्रेक ऑलरेडी है कर चुका है। तो नेगेटिव पहली चीज यहां बन गई है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे बॉटम, रीसेंट बॉटम, टॉप, रीसेंट टॉप, ये फिबो लगाता हूं, यहां पे आप देखेंगे 50% का एरिया ये वाला, 50% को इसने गैप डाउन के साथ में ब्रेक किया और उसके नीचे 618% के नीचे भी निकल के इसने क्लोजिंग दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, जो कि नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। अब कल का प्लान क्या हो सकता है? आज है विप्रो का रिजल्ट। विप्रो का रिजल्ट किस तरह का आता है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। विप्रो का ऑलरेडी वैसे एनालाइज वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर उसको चेक कर लेना, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब यहाँ पे विप्रो के रिजल्ट के बाद किस तरह का हम इन्फोसिस की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहां पे एक टेरिटरी नजर आ रही होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी जोन ड्रॉ किया हुआ है। कैसे? यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, राइट। आज इसने इसी को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकला हुआ है। अब पहले सपोर्ट है तो अब क्या बन सकता है? रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। और नीचे का सपोर्ट कहां पे है? नीचे का सपोर्ट जो है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये एरिया, ठीक है, यहां पे ये चीज हो गई। अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कल के दिन क्या क्या प्लान हो सकते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि कल के दिन फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया। याद रखना, ये जो 1845 और 1840 वाली जो एरिया है, ये हमारे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट बन चुका है। कल के दिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है 1842, 1845, ये एक एरिया ऐसा हो चुका है जहां पे हम रिजेक्शन होता हुआ देख लेंगे। सपोज यहां से ऊपर निकलता है, यहां पे अगर रुकता हुआ दिखाई देता है तो ध्यान रखना कि किसी भी ब्रेकडाउन पे ये फिर फॉल करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है, मतलब कल के दिन ये फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ निकलना शुरू किया, तो फिर ये वाला जो एरिया है इसके 1800 का नंबर, 1800 याद रखना, 1800 के आसपास की जो टेरिटरी है, यहां से एक अच्छा बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर हो सकता है आपको 45 से 50 पॉइंट आराम से ये गेन करके दिखा दे। तो दो टेरिटरी यहाँ पे हमें नजर आ गई है, पहली और दूसरी, ठीक है, दोनों टेरिटरी हम यहाँ पे नजर करने वाले हैं। अब प्लान क्या है, इंट्राडे में हमारा प्लान क्या होने वाला है? तो सबसे पहले मैं एक बहुत प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करूंगा, जिसने आज काफी अच्छा काम किया है। एक नीचे से सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ये, ठीक है, बस इतना ही है। क्या करना है, कल के दिन फ्लैट ओपन हो, ऊपर निकले 2021 के ऊपर 1821, ठीक है, ये हमारा बाइंग नंबर हो गया। नीचे की तरफ निकलता है 1811, ये हमारा शॉर्टिंग के लिए हो गया। फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे निकला 11 के नीचे शॉर्टिंग, 18 लगभग कुछ 11 से 15 पॉइंट के आसपास का टारगेट। ऊपर की तरफ 21 ब्रेक करके ऊपर निकला, पहला टारगेट 10 पॉइंट का, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो है वो 20 से 22 पॉइंट के आसपास का लेके चलना है फ्लैट की कंडीशन में।
इन केस अगर मिल जाता है हमें बड़ा गैप अप मतलब इस एरिया में कहीं पे गैप अप, इग्नोर करना है क्योंकि रिजेक्शन नियर बाय है, सपोर्ट नियर बाय है, तो कहाँ जाएगा इसकी खुद की मर्जी होगी। सेम गैप डाउन ओपन होता है इस टेरिटरी में, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे एक रिवर्सल का, कि यहाँ पे कोई पैटर्न मिल जाता है, डब्ल्यू पैटर्न, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कोई ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम इसको बाइंग के लिए हम कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। अभी की स्टेज पे जहाँ पे काम कर रहा है, नीचे की जो सपोर्ट है वो है 1800 और 1790 और 1800 की, ठीक है। ऊपर का रिजेक्शन है 1845 और 1850 का, 1842 1845 का। इनकेस अगर 1845 ही ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हमें एक राहत की सांस मिलेगी और फिर चांसेस बन सकते हैं कि फिर से 1890 को, सॉरी 1990, हाँ 1890, यानी कि इस टेरिटरी को टेस्ट करने के लिए एक बार अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे जाए। वैसे वेट एंड वॉच करना है, कल के दिन यहाँ पे जो 2 टेरिटरी मैंने आपको बताई है इसमें ही काफी अच्छा पैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कल के दिन कैसे काम करता है। इनफी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।